उदासी क्यों है जाने यूं हर कदम पे गर्दिशें हैं। अगर भागे तो दुख जागे आप इशारे जैसे रो रही हूँ। बेसदा यूं हुई धड़कनें भी टूटे पत्तों की जैसे खामोशी, जिसको मैंने बांधा था कदमों से, न जाने वो रास्ता क्यों मंजिल को छू ना सका। करम कर ऐ खुदा के दिल है रो रहा, तो होठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। करम कर ऐ खुदा के दिल है रो रहा, तो होठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। नूरी हुसैन, daughter of Muhammad Hussain, Asian gold medalist. है ना? Yeah. उससे गैर होकर हमारी इज्जत की फिक्र है, और तू हमारी इज्जत का जनाजा निकाल रही है। अरे डूब मर चुल्लू भर पानी में। हाँ तो तू मेरे लिए माजूर और बुड्ढे ढूंढेगी तो मैं अपने बराबर का खुद ढूंढूंगी। अगर लड़की अपनी मर्जी से शादी का नाम भी ले तो उसे गाड़ दो जमीन। हाँ तो गाड़ दो, किसने रोका है? मुसलमान होने से पहले सब यही करते थे ना, तो आज तू भी कर दे। कैसी हैं आप? इज्जत से प्यार से गाड़ी में खुद बैठ जाएंगी या उठा के गाड़ी में लेके जाना पड़ेगा? मेरे रास्ते से हटो। मर्दों की तरह घर की काबू नहीं आ रही ना, इसलिए नस्लों का सहारा लेके हारी भी जंग जीतना चाहते हो। तो तुम ही बताओ क्या करूं मैं? मजबूर हूं मैं। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि दिल के हाथों मजबूर हूं मैं। और वैसे भी तो क्या हुआ? जो लोग मोहब्बत करते हैं उन लोगों पे लोग बड़े बड़े इल्जामात लगाते हैं, गालियां देते हैं, घटिया कहते हैं। तुम भी एक इल्जाम लगा दो, चलो ठीक है। मैं बुज़दिल तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, चलो शाबाश चलो। हटो यहाँ से, और मोहब्बत का नाम भी मत लेना तुम, क्योंकि मोहब्बत सबसे पहले इज्जत का शऊर देती है। वाह, बिल्कुल सही कह रही हो तुम, 100% राइट। लेकिन देखो ना नूरी, कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें इज्जत बिल्कुल रास नहीं होती है।
मुझे बहुत प्यासा है। तुम्हारी इस गन से डरने से बेहतर है कि मैं इसी गन से मर जाऊं, ताकि इज्जत से कब्र में डाली जाए। मगर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी इज्जत की हिफाजत करना जानती हूँ। अगर मैं आज तुम्हारे इस पिस्टल से डर गई ना, तो पता नहीं कितनी नूरियां बेमौत मारी जाएंगी। तुम अपने इस खिलौने के साथ घर जा सकते हो। खिलौना? घर जाओ और अपनी माँ को मजीद बेवकूफ बना। देखो नूरी, मैं बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत से तुम्हें कह रहा हूँ कि चलो और चल के मेरी गाड़ी में बैठ जाओ प्लीज। अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो खुदा की कसम मैं तुम्हें मार दूंगा। और कुछ लोग हैं मेरे जो तुम्हारी माँ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो उन्हें एक दफा कहूंगा ना मार दो तो मार देंगे। सीरियसली, माँ जी नहीं रहेंगी, मरहूम हो जाएंगी। तो प्लीज वो देखो, वो प्लीज चलो ना, प्लीज चलो। बिल्कुल सही फैसला किया तुमने, 100% जबरदस्त, कमाल का फैसला। मतलब तुम खुद इज्जत से, खुशी से, प्यार से आके मेरी गाड़ी में बैठ गई हो। मतलब अच्छा नहीं लगता ना कि मैं विलन्स की तरह तुम्हें अपने कंधे पे उठा के गाड़ी में बिठा रहा हूँ। फिल्मी लगता, बुरा लगता। अच्छा है, लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें ये तरीका पसंद है? हाँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें ये तरीका अच्छा लगता है? तो मैं जब पहली दफा तुमसे, हाँ, पहली दफा याद है ना, तुम्हें जब पहली दफा देखने के लिए आया था मैं, तब तुम्हें ये खूबसूरत सी ऑफर करता तो तुम बैठ जाती मेरे साथ। मेरा इतना कीमती वक्त जाया कर दिया तुमने। नूरी! वैसे तुम्हारा घर यहाँ से करीब में है ना? मेरा ख्याल है कि it's 5 minutes away। हाँ हाँ, it is करीब नहीं। लेकिन मजे की बात बताऊं तुम्हें कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर नहीं लेके जा रहा हूँ। ऐसे मत देखो प्लीज ऐसे मत देखो, कुछ अजीब फील होता। तुम्हें अपने घर लेके जा रहा हूँ ना मैं। मतलब जो मेरा घर है वो तुम्हारा घर है, बल्कि मुझे तो लगता है वो था ही तुम्हारा। मेरी तरफ देखो ना, मेरी तरफ देखो ना नूरी। मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरी तरफ देखो तुम। I'm sorry। रात होने वाली है, लगता है आज की रात खूबसूरत है। सच्ची बात सुनकर सब्र आ ही जाता है, लेकिन धोखा खाकर ना तो सब्र आता है और ना ही चैन। आज के बाद मुझे मिलने मत आना। जो रास्ते में मिलने वाले राजा होते हैं ना, ये रास्ते के ही बन के रह जाते हैं। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होंठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा,
मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौजूद। इंशाअल्लाह खैर। फोन भी नहीं उठा रही है लड़की, पता नहीं कहाँ रह गई है। इतनी रात हो गई है। दफ्तर का नंबर मैंने कभी लिया ही नहीं उससे, क्या करूं? अरे क्या हो गया आंटी, क्या हो गया? क्या हुआ? नूरी वापस नहीं आई अभी तक? नहीं बेटा, वो अभी तक घर नहीं आई। वो ले गया नूरी को। कौन ले गया? वेलकम 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 टू माई होम, किंगडम ऑफ राजा। राजा तुम आ गए? अब तो तुम घर में हो, दरवाजा खोल दो ना प्लीज राजा। कैन यू प्लीज शट अप? ऑफिस से क्यों फोन आ रहा है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम साहब। हाँ वालेकुम अस्सलाम गुलशेर, क्या हुआ? साहब मिस नूरी के कमरे से फोन की घंटी बजता है, शायद वो अपना फोन भूल गया है। हाँ शायद जल्दी में भूल गई होंगी। तुमने सारे कमरे लॉक कर दिए? जी साहब, शाम को ही सारे कमरे लॉक कर दिए थे, सबसे आखिर में मिस नूरी गई थी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। दोबारा मिला के देखती हूँ, शायद अब उठा ले। नूरी फोन तो उठा लो। घंटी तो बज रही है, फिर ये फोन क्यों नहीं उठा रही? इंशाअल्लाह खैर। कहीं राजा तो नहीं? अल्लाह ना करे ऐसा हो। ऐसी कौन सी मुश्किल में आ गई है? इंशाअल्लाह मेरी बेटी को तो अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखना है। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। या अल्लाह खैर, इतनी रात हो गई है, नूरी अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई है। हेलो नूरी, कहाँ रह गई है तू? बेटा इतनी देर हो गई है। क्या साहब आज तुझे घर खुद छोड़ेंगे? देख बेटा बहुत रात हो गई है, अकेले मत आना। आंटी मैं तारिक बात कर रहा हूँ। और क्या बात है, नूरी अभी तक घर नहीं पहुंची, और वो तो मुझसे भी पहले निकली थी। क्या कह रहे हो बेटा? मैं तुझसे काफी देर से फोन कर रही थी, वो तो फोन भी नहीं सुन रही थी। सॉरी आंटी, पर यही बताने के लिए फोन किया था आपको कि वो अपना फोन दरअसल ऑफिस में भूल गई है, और मुझे ये बात अभी चौकीदार ने फोन कर बताई। बेटा वो फोन मैं ही कर रही थी। अल्लाह मुझे तो अब चक्कर आ रहे हैं। अल्लाह वेलकम 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 टू माई होम, किंगडम ऑफ राजा। खूबसूरत है ना? हाँ खूबसूरत है, लेकिन तुम्हारे बगैर नामुकम्मल थी। तुम्हारे आने से मुकम्मल हो गया है।
राजा तुम आ गए? अब तो तुम घर में हो, दरवाजा खोल दो ना प्लीज राजा। कैन यू प्लीज शट अप? प्लीज तुम नूरी परेशान मत होना। इट्स नथिंग, इट्स कुछ भी नहीं। प्लीज तुम चलो ना। राजा सुना नहीं तुमने? मैं तुमसे कह रहा हूं अपनी बकवास बंद करो। सुना नहीं तुमने? प्लीज तुम परेशान ना हो। प्लीज 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 आओ। राजा तुम करीम खान से पूछ लो, मैंने नाश्ता भी किया, खाना भी खाया, मैंने बिल्कुल तंग नहीं किया। ये कौन है? कौन? ये कौन है? ये कौन है? ये भी मेहमान है। ओह I'm sorry, I'm really sorry। मैंने मतलब मेरे जुमले में जो भी आया है वो नहीं आना चाहिए था, मुझे भी नहीं कहना चाहिए था। तुम तो इस घर की मालिक हो, ये सब कुछ तुम्हारा है। इट्स ऑल योर्स। वो मेहमान है। मेहमान? राजा किससे बातें कर रहे हो? ये तो लड़की की आवाज है। Can you please, 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 please keep quiet? Please! तुम परेशान हो। Please, तुम चुप हो जाओ। चुप! आओ ना, ये तुम्हारा घर है। प्लीज, ये अजीब पैनिक। प्लीज प्लीज आओ। चलो। नूरी, कहाँ ढूंढूं मैं तुझे? कहाँ चली गई? नूरी कहाँ रह गई? अरे क्या हो गया आंटी, क्या हो गया? क्या हुआ? नूरी वापस नहीं आई अभी तक? नहीं बेटा, वो अभी तक घर नहीं आई। वो ले गया नूरी को। कौन ले गया? राजा, जो मेरा खून पी रहा था। सारी दुनिया सच्ची होगी, हम झूठे पड़ गए। आंटी आप फिक्र मत करें, ये राजा जैसे 2 टके के गुंडे जो राजवती लड़कियों को छेड़ते हैं, नूरी जैसी लड़की पर काबू नहीं पा सकते। कैसी बातें कर रहे हो तुम? एक लड़की जवान मर्द का कितनी देर मुकाबला कर सकती है? आप नूरी को इतना कमजोर मत समझिए, कुछ नहीं होगा उसे। बेटा, नूरी लाख बहादुर सही, लेकिन है तो एक लड़की साथ ना। पर आंटी अभी कोई श्योरिटी भी तो नहीं है। ये भी तो क्लियर नहीं हुआ ना कि उसी इंसान ने किया है ये। नूरी घर नहीं पहुंची और इसके पीछे कोई और भी वजह हो सकती है। खुदा ना खास्ता कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हुआ हो सकता है। आप हौसला करें। आई थिंक हमें वेट करना चाहिए। क्या बात है, कुछ ज्यादा ही खुश दिखाई दे रहे हो। हाँ, सही कहा तुमने। बहुत खुश हूं मैं। मतलब इतना खुश आज से पहले मैं कभी नहीं हुआ, और शायद आज के बाद कभी नहीं होगा। आई एम फीलिंग लाइक अलेक्जेंडर, सिकंदर आजम। लेकिन मुझे दुनिया के सबसे बड़े अहमद दिखाई दे रहे हो। अच्छा, सही है। कह लो जो कहना चाहती हो, कह लो। जैसा तुम्हारा दिल कहे, जो तुम्हारा दिल कहे कहो। माफ किया तुम्हें। बहुत खुश हूं। तुम्हें क्या बताऊं कि मैं क्या मिसाल दूं। तुमने कभी वो जूता पहना है, वो जो तंग होता है, पैरों को काटता है, बड़ा तकलीफ दे होता है। 10-15 मिनट चल के तो दिखाओ उसमें। ऐसा लग रहा है कि 3-4 घंटे चलने के बाद बस अभी घर पहुंचा हूं, जूता उतारा है और सुकून, मतलब सुकून में आता है। ऐसा लग रहा है कि मैंने जिंदगी में कभी कोई बहुत बड़ा जुर्म किया था, मुझे सजाए उम्र कैद हुई थी, और मैं आज ही रिहा हुआ हूं, अभी घर पहुंचा हूं।
अभी घर सुकून सुकून ऐसा कि मरने को जी चाहता है। तुम्हारी इस खुशी को मैं ज्यादा दिन नहीं रहने दूंगी। राजा, अब तो तुम घर में हो, दरवाजा खोल दो ना प्लीज राजा। कौन हो तुम? कहाँ छुपी हुई हो? क्या तुम इस कमरे में हो? प्लीज आप संभालिए खुद को। आप अपने आप को संभालेंगी तभी तो मैं बाहर जाकर पता कर सकता हूँ ना कि आखिर हुआ क्या है। कैसे संभालूं अपने आप को? जवान बेटी है मेरी, बहुत मुश्किलों से पाल पोस के मैंने उसे बड़ा किया है। अजीब जी मुझे ख्यालात आ रहे हैं, कहाँ चली गई वो? अरे आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा उससे। के लिए आप पानी पिए, रोइए मत। ये पापा का फोन आ रहा है। मेरी अब्बासी साहब से बात करवाओ। नहीं आंटी अभी नहीं, अम्मी के फोन के बाद उनका फोन आ रहा है, मतलब अम्मी उनके आसपास ही होंगी। अब मैं उनसे खुद ही बात कर लूंगा। आप बस अपना ख्याल रखें। बस तुम नूरी को ढूंढ के ले आओ। जी या अल्लाह, मेरी बेटी को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। मोहम्मद हुसैन को क्या जवाब दूंगी मैं कि मैं उसकी बेटी की हिफाजत नहीं कर पाई। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, वो पिक ही नहीं कर रहा। पता नहीं क्या मसला है। खैर मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। वो आते ही फौरन निकल गया था वापस। शफीक बता रहा था साहब बहुत जल्दी में थे। जावेद मेरा तो दिल घबरा रहा है। यार तुमसे कहा है कि तुम अपने दिल का इलाज करवा लो, हर बात पे घबराने लगता है। अरे जवान बच्चा है, उसके भी 10 मसाइल हैं। क्या हो गया तुम्हें? अच्छा छोड़े ना प्लीज, अब दोबारा ट्राई करें। करता हूँ। नहीं उठा। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना तो मैं उसे इतना लिटरली रोकता, ना ही क्या है यार, पता नहीं कहाँ होगी। शादी करना चाहता हूँ तुमसे। करना चाहता हूँ क्या? करूंगा, करनी पड़ेगी तुम। मुझसे शादी करोगे? एक उठाई हुई लड़की को अपनी बीवी बनाओगे? इसीलिए उठा के लाया हूँ तुम्हें। बीवी तो शौहर का स्टेटस होती है, उसकी इज्जत होती है। तुम्हारी बीवी की कौन इज्जत करेगा? लोगों को कितना यकीन दिलाओगे तुम कि खुद उठा कर लाए हो या
भाग कर आई। मेरा दिल है, मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूँ वो करूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बकवास करता है, करेगा, करता रहे। राजा, बड़ा बिग डील। राजा, इसका क्या करूँ मैं? मुझे पहले ही बताओ कि ये कौन है। इतनी देर से मैं किसी की आवाज सुन रही हूँ। कहीं क्या ये भी तुम्हारे जुल्म का शिकार? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने या तुम्हारे किसी जानने वाले ने पूरी जिंदगी में कभी पेट नहीं पाला? कोई कुत्ता, बिल्ली, कोयल, मैना, कुछ तो पाला होगा ना। ये भी पेट ही है, बस इंसानों की जुबान बोलने लगी है। शी इज जस्ट अ पेट। सीरियसली। नहीं, बहुत देर से बर्दाश्त कर रही हूं मैं। ये भूल गई हूं कि तुम मुझे अगवा करके लाए। इस आवाज ने परेशान करके रख दिया मुझे। इस आवाज में कुछ तो है जिसने मुझे मेरी मुसीबत भुलवा दी। बताओ मुझे ये कौन है? इसको कहां से उठाकर लाए? क्यूट। बताओ मुझे कि ये कौन है? कहां से उठाकर लाए उसे? ये सामने क्यों नहीं आती? किसी किसी बंद कमरे से आवाज आ रही है इसकी। तुम शक्ल क्या देख रहे हो मेरे? बताते कि नहीं बताते? बता रहे हो नहीं बता रहे, वरना मैं खुद जाके देख लूंगी। तो जाओ ना। तुम्हें मैं किसी चीज से मना कर सकता हूँ क्या नूरी? हाँ, कभी भी नहीं। प्लीज, जो चाहती हो वो करो, जाओ मिलो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता हूँ। मैं इससे मिले बगैर तुमसे कोई बात नहीं कर सकती। लेकिन तुम थोड़ी सी जल्दबाजी कर रही हो। मतलब तुमने कहाँ जाना है? तुम आ गई हो और उसने भी कहाँ जाना है? तू भी आ गई है। मिल लेना, थोड़ी जल्दबाजी कर रही हो। किस मुसीबत में फंस गई हो? अच्छा सुनो, नूरी, नूरी, कौन हो तुम? कहाँ छुपी हुई हो? देखो सामने आओ, डरो मत मुझसे। कमरा तो बंद है, मैं कैसे बाहर आऊं? तुम कौन हो? मुझे बाहर निकालो। राजा को बुलाओ। कौन हो तुम? क्या तुम इस कमरे में हो? हाँ, क्या तुम दरवाजा खोल सकती हो? मेरी मदद करो। खोल नहीं सकती दरवाजा, लेकिन खुलवा जरूर सकती हूँ। आग लगा सकती हूँ इस दरवाजे को, तोड़ सकती हूँ इस दरवाजे को मैं। मोबाइल दो मेरा। वैसे कहाँ फोन करना है तुम्हें? अपने घर, पुलिस स्टेशन, कहाँ? तारिक को। कौन तारिक? जिससे मैं पागलों की तरह मोहब्बत करती हूँ। तुम्हें पता जब हम दोनों शादी के बाद साथ बैठा करेंगे ना, तुम्हें मैं उसकी मोहब्बत के किस्से सुनाया करूँगी। ये तुम क्या कह रहे हो तारिक? सच कह रहा हूँ डैड, नूरी और मेरे ख्वाब एक हैं। ये इतना आसान नहीं है तारिक, वो हमारी मुलाजमा की बेटी है। पर डैड, वो जो करने जा रही है उसने प्रूव कर दिया है कि नूरी के मामले में क्लास डिफरेंस मैटर नहीं करता। और ये आप भी जानते हैं कि नूरी कोई आम लड़की नहीं है। सोच के बता दो।
कभी सुबह जले, कभी शाम जले, कभी सुबह शाम के बाद जले, कहीं राख न